हेलो माय फ्रेंड्स। जैसा मैंने कहा था कि पहले क्लास के इंट्रोडक्शन स्पीच में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, कि हम लोग पैरेलल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस ऑफ हिस्ट्री। आज से इतिहास की क्लासेस स्टार्ट होंगी, पैरेलली साइंस को भी हम कवर करेंगे और धीरे धीरे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम है रिवाइज करने का। तो आप लोग मेरे साथ रिवाइज करते रहिए। आज सेट कर लीजिए दैट इज टाइम इक्वल टू 0। दिस इज द टाइम इक्वल टू 0 और हम इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग कहां तक लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं इतिहास को। इतिहास क्या है? जो बीत गया, लेकिन किस तरह से? कई सारी चीजें बीतती हैं, हर दिन हर पल कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। इनका बेस क्या है, आधार क्या है? तो जब मनुष्य अपने निर्माण की अवस्था में था, जब वो नई नई चीजें कर रहा था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चुनना और उनको संभाल कर रखना, वो इतिहास है। आज की वर्तमान की भी ऐसी कई घटनाएं होंगी जो कल इतिहास हो जाएंगी। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे जाएंगे। तो इतिहास हमारे, जब मनुष्य अपने निर्माणाधीन अवस्था में था, तो उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं को सुरक्षित रखना और उन घटनाओं का वर्णन करना, ये इतिहास है। पर्वतों से, नदियों से, निर्जन टीलों को खोदकर कई ऐसी चीजें निकाली गई और कई इतिहासकारों ने इसके बारे में बहुत ही सुंदरता से हमें बताया। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम भारत के इतिहास और विश्व के इतिहास दोनों की बातें करते हैं, पर विश्व का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। भारत के इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास को हमें लेके चलना है। भारत के इतिहास को अगर हम बांटेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे। भारत के इतिहास को 3 भागों में, एक है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। प्राचीन इतिहास से मैं शुरुआत करूंगा। हो सकता है हम पैरेलली मिडीवल हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि फैक्चुअल हमें ज्यादा स्पीड पकड़नी है अभी, मुझे, आपको, सभी को। तब हम सिलेबस खत्म कर पाएंगे, पर कम से कम शुरुआत में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स देखना स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करूं तो अगर मध्यकालीन के पहले का इतिहास है ये। मध्यकालीन में मिडीवल कब स्टार्ट हुआ? माना जाता है 712 ईस्वी में, जब अरब आक्रमण हुआ था, जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, उस टाइम को मध्यकालीन भारत, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और यूरोपियंस जब आए थे हमारे देश में 1498 में, वास्को डी गामा आया था। फिर यूरोपियन कंपनी किस तरह से यहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई, फिर डचेज आए, ब्रिटिशर्स आए, उसे हम कहते हैं कि ये जो है, ये शुरुआत मानी गई आधुनिक भारत की। ये परिवर्तन, इनमें कई, यहां से मुस्लिम रूलर स्टार्ट हो गए जिनमें कई सारी प्रथाएं बदली होंगी। यहां पे किन चीजों का महत्व है, यहां पे किन चीजों का महत्व है, ये इतिहास में हम डिस्कस करते हैं। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में मैं कई बार ईसा और ईसा पूर्व शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ईसा पूर्व या ईसा। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में कहते हैं बीसी। जो आप लोग समझ रहे हैं बीसी वाला बीसी नहीं है, ये नॉर्मल वाला बीसी है। ये क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मतलब एनो डोमिनी। हाँ, ये मतलब अलग अलग हैं कि लोगों ने किसको कैसा समझना चाहा वैसा समझते हैं हम लोग। समझने वाले के ऊपर है, कौन किसे कैसे किस नजर से देखता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है। हम इतिहास की भाषा समझ रहे हैं। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और एनो डोमिनी ये है ईसा, मतलब उसके बाद की। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ईसा मसीह के बर्थ को यहां से, जीसस क्राइस्ट को इसमें देखा जाता है, इसके बाद वाले ईयर को यहां रखेंगे और इसके पहले वाले ईयर को यहां। आज का ईयर है 2021, तो ये शुरुआत होगा यहां से 1 2 3 और ऐसे 2021 तक आज हम पहुंच गए। ये उल्टा गिना जाएगा इस तरह से, तो माइनस से समझते हैं, ये बहुत आगे तक जा सकता है। अब कोई आपसे बोल दे कि भाई बताओ 520
ईसा पूर्व, या बीसी क्या होता है। तो आप 2021 से चलेंगे 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 यहां तक पहुंचे। यहां से पहुंचने के बाद उल्टा चलना शुरू करना होगा 520 तक। तो मतलब 2021 और उसमें 520 और, तो ये कितना हो गया 2541 साल पहले, 2541 ईयर्स अगो। वहीं पे अगर कोई बोलता है 400 AD ईसा, इसे कैसे कहेंगे। तो भाई यहां पे प्लस किया था, यहां पे तो जस्ट पीछे ही जाना है, यहां तक तो पहुंचोगे ही नहीं आप। तो 2021 में से 400 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा 1621 साल पहले। इस तरह से हम बीसी और एसी में डिफाइन करके चीजों को समझेंगे। समय को हमने समझ लिया, समय को समझ ही सकते हैं, पकड़ तो सकते नहीं। अब इस समय के बाद जब हमने इसे समझा तो अब बात आती है कि आपने जब समय को समझ लिया तो इसका नामकरण कैसे हुआ। नाम किसका, हमारे भारत का। कैसे, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते थे। तो इसके नामकरण की कहानियां समझते हैं। नामकरण, भारत को भारतवर्ष कहा जाता था और इसे भारतवर्ष कहा जाता था महाकाव्यों और पुराणों में, महाकाव्यों में और पुराणों में। भारतवर्ष, आर्यावर्त भी कहा जाता था इसे, और इसे बाद में भारत का देश कहा जाने लगा। इसका कारण था क्योंकि यहां पे या तो कोई भरत नाम का कबीला था या फिर राजा भरत का देश। इसे महाकाव्य पुराणों में जो अनुश्रुतियों पर आधारित होते हैं उसमें यह बताया भारत का देश है और हम सब भारतीय मतलब भरत के संतानी हैं। अलग अलग नामों में यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया का, हम आज तक इंडिया देखते हैं, यूनानी मतलब ग्रीक, ग्रीक लोगों ने इसे इंडिया कहा। जब आप यहां इंडिया देखेंगे है ना, तो यहां पे जो इंडस नदी है, सिंधु नदी जो यहां से बह के निकलती है, जब सिंधु नदी पे यहां से इसे पार करके आए थे और इसे इंडस कहा करते थे। यहीं से इसकी नींव पड़ी, किसकी, इंडिया की। अरबी मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान कहा, पुराने जमाने से हिंदुस्तान कहा जाता, आज भी हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसका भी कारण वही सिंधु है कि सा को ये हा कह के बुलाते थे, तो सिंधु नदी को बोलते हिंदू नदी। अब ये कहानियां हैं, हम मानते हैं, तो ये एक नामकरण के पीछे एक कहानी है कि ये भारत क्यों हुआ, इंडिया क्यों हुआ, हिंदुस्तान क्यों हुआ, ये अलग अलग कहानियां यहां पे हम देखते हैं। जब नामकरण हो गया कि आपने नाम तो जान लिया, तो प्राचीन भारत को जानने में क्या चीजें आपकी मदद करती हैं। भाई हर एक चीज का कोई ना कोई सोर्स होता है, मतलब वो कहां से मिला है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, क्या स्रोत है, व्हाट आर द सोर्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, क्या क्या स्रोत माने गए। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं, इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहले स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, या इन्हें कहा जाता है रिलीजियस स्क्रिप्ट्स। दूसरे स्रोत जो हैं वो हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसे हम हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स कहते हैं। फिर आते हैं विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, दे आर द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब कि सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ में देखेंगे कि धर्म ग्रंथ में हम ये भी देखेंगे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे और कुछ ब्राह्मणों के बाद जिन्हें ब्राह्मणेतर ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में अगर हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, तो ये वैदिक साहित्य के बारे में बताता है और ये वैदिक साहित्य के बाद के बारे में बताता है। ऐतिहासिक ग्रंथ जो पुरानी किताबें मिली थी या पुस्तक मिली थी, उसमें राजाओं की वंशावली या किसी
ऐसे इतिहास के बारे में लिखा गया है, पुराणों का अच्छा विवरण इससे मिलता है। कुछ विदेशी यात्री या तो पढ़ाई के उद्देश्य से किसी देश को जानने की इच्छा बड़ी होती थी विदेशियों की, कैसा है, हाउ इज इंडिया, रिच पीपल, क्या कहते हैं, रिच पीपल या पुअर पीपल देखने आते थे, आज भी आते हैं फोटो खींचने वाले। विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी शास्त्र, जो आर्कियोलॉजिकल कुछ ऐसे एविडेंस थे हमारे पास जिसके थ्रू सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, उनके बेसिस पे इसको बताया जा सकता था। तो इनके बेसिस पे समझने की कोशिश की गई कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगर हम बात करें धर्म ग्रंथों में, तो धर्म ग्रंथों में आते हैं वेद। वेद के अलावा इसमें होते हैं पुराण, वेदांग, धर्मसूत्र, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद और इसके अलावा ये सारे वैदिक साहित्य हैं। जैन साहित्य में जो आते हैं वो, या वैदिक साहित्य जो नहीं है उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक चर्चाएं करेंगे। ये धर्म ग्रंथों में ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक साहित्य में आते हैं, और ये ब्राह्मणों के बाद वाले ग्रंथ। और इसके अलावा जो ऐतिहासिक ग्रंथ में आएंगे उसमें किताबें आएंगी जैसे कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। ऐसे ही आएगी राजतरंगिणी जिसके रचयिता है कल्हड़। अष्टाध्यायी जिसके हैं पाणिनि, व्याकरणाचार्य थे ये। इसके अलावा महाभाष्य, महाभाष्य के हैं पतंजलि। गार्गी संहिता, इसके हैं कात्यायन। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को हमने डिवाइड कर दिया। ये स्रोत है। अब एक एक करके इन स्रोतों के बारे में भी हम जानने का या इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। भारत में सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। फिर हम वेद के बाद जानेंगे कि पुराण क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, लेकिन सबसे पुराना क्या है? वेद है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ ये क्या है? वेद। वेदों की संख्या 4 मानी गई है। वेद हैं आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हमें इन्हीं के बारे में चर्चा करना है। कॉपी और पेन निकाल के नोट्स बनाते रहिए। और मैंने जैसे कहा था टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको नोट्स भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और वहां पे आप क्विज भी सॉल्व कीजिए जैसे जैसे हम करते जाएंगे। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अच्छा, इसको लिखा अलग अलग लोगों ने था, लेकिन इसको संकलन करना, इकट्ठा करना, वो काम किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ये क्या थे? संकलनकर्ता। ये थे संकलनकर्ता, कंपाइल करने वाले। कंपाइल जिन्होंने किया कि यार अलग अलग जगह से सो मिले, ये ऋग्वेद है, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, ये अथर्ववेद, सबको संकलन करके वेदव्यास ने इसको इकट्ठा कर दिया। तो सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। 4 वेद माने गए, और इसके संकलनकर्ता किसे माना जाता है? द्वैपायन वेदव्यास को। ठीक है। वेदों, अगर हम वेदों की बात करें तो सबसे पहला जो है ऋग्वेद की चर्चा हम करेंगे। ऋग्वेद, ऋग का मतलब होता है प्रेज या प्रशंसा। और इसे अगर मैं इसे कहूं ये किस चीज का वेद है, तो हम कहते हैं ऋचाओं के
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जो है ऋग्वेद कहलाता है। मतलब दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचाज। ऋचा को यार इसमें हिम्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहा जाता है। ठीक है, ये हमें ऋग्वेद के बारे में पता चला। ये तो हमें नाम का और सामान्य परिचय पता चला। ठीक है, अब इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं वो हम देखते हैं। अब ऋग्वेद से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। वही 10 अध्याय होंगे। अरे सिंपल एमपीपीएससी में 10 यूनिट है, तो उसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह एक बहुत बड़ा वेद था जिसमें 10 मंडल थे, अलग अलग अध्याय होंगे। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, या इन्हें ही कहा जाता है हिम्स। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं में या इन हिम्स में 250 ऋचाएं ये देवता इंद्र को समर्पित है और 200 ऋचाएं ये अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है, और इसके अलावा इन ऋचाओं को जो पढ़ने वाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को कहा जाता था होत्र। होत्र कहा जाता था, इंग्लिश में इसे होत्र ही कहेंगे। तो यहां 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं, ये इसका परिचय हुआ। अब इन ऋचाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये पहली जानकारी क्या देता था, ये इससे हमें क्या जानकारी मिलती थी? आर्यों के राजनीतिक जीवन की जानकारी। आर्यों के राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें किससे मिलती थी? ऋग्वेद से। आर्यों का जीवन कैसा था, उनके शासन प्रणाली कैसी थी। अच्छा, बहुत सारे इस समय जो आधार था ना, जब हम सूक्तों की बात करेंगे, जैसे हमने बोला 10,462 ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं, तो एक एक में हर मंडल में कुछ ना कुछ था, और दूसरे से लेकर 7वें मंडल काफी प्रमाणिक थे। लेकिन बाकियों में इतना ज्यादा हम प्रमाण का ये एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं कह सकते, पर पढ़ा तो गया है। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे। तो इसके तीसरे मंडल में, थर्ड चैप्टर में, जिसको विश्वामित्र जी ने इसको लिखा था, और इसमें जो रचना में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। हम सभी जानते हैं सूर्य देवता को रोज पूजा वूजा करो तो बढ़िया गायत्री मंत्र पढ़ लिया करो, पढ़ना भी चाहिए। गायत्री मंत्र शांति मंत्र, जीवन में शांति बनी रहेगी। इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई रचनाएं थी, मतलब हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स, हस्तलिखित रचनाएं थी। जैसे अब हम लोग बोले कि यार आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 10 यूनिट हैं, तो कुछ ना मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हैंड रिटन नोट्स उस टाइम पे कुछ ऐसा होता होगा, हाथ से लिखी हुई रचनाएं थी। हस्तलिखित रचनाओं का उल्लेख जो था 8वें मंडल में था, और इन रचनाओं को कहा जाता था खिल। खिल खिल कहा जाता था। तो इसके तीसरे मंडल में हमने देख लिया गायत्री मंत्र, 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता था। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। बहुत बार हम लोग सुनते सोम रस के बारे में। सोम रस का तात्पर्य एग्जैक्टली ड्रिंक नहीं, अब हम नहीं, उस समय युद्ध के पहले सोम रस पिया करते थे, तो पी के थोड़ी जाते थे, कुछ ना कुछ होता होगा। रेड बुल वगैरह चलते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, पहले भी कुछ ऐसा होता होगा।
तो इससे ये जानकारियां मिलती है आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में, तीसरे मंडल में क्या, आठवें मंडल में क्या है और नौवीं मंडल में क्या है। और जो 10वां मंडल है उसमें क्या है, 10वें मंडल में इसको बाद में जोड़ा गया, इसमें पुरुष सूक्त या चातुष वर्ण मतलब 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में। इनके बारे में मैंने गलत है, वैश्य पहले आएंगे फिर शूद्र आएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। अच्छा, इस समय जो आधार था वो ये नहीं था कि जन्म से, अच्छा जिन लोगों ने महाभारत देखी होगी तो जब भीष्म पितामह को पता था कि कर्ण जो हैं वो शूद्र पुत्र हैं, रथ के सारथी के पुत्र हैं। अच्छा, ये बात भी जरूरी है, इनका काम था ब्राह्मण का शिक्षा दीक्षा, क्षत्रिय डिफेंस में जाएंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, शूद्र जो था सर्विस से सेवा करेंगे। तो उस समय कर्म आधार माना जाता था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण अपने नाम से नहीं काम से होगा, वो काम किस तरह का करता है, ये पहले कर्म का आधार था। तो जब कर्ण आते हैं भीष्म के पास आखिरी वक्त में, तो उन्हें कहते हैं कौन्तेय, वेदों के समय में, ऋग्वेदों के समय में जो आधार था वो कर्म हुआ करता था। आज ये बाद में इसको धर्म ने पकड़ लिया कि ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हुआ, शूद्र का बेटा शूद्र हुआ, जो गलत व्यवस्था थी, लेकिन यही परिवर्तन है, यही तो इतिहास है। तो इस समय कर्म जो था वो इसका रास्ता माना जाता था। 10वें मंडल में इसको बताया गया। ये जानकारियां हमें ऋग्वेद से मिलती हैं। बिल्कुल साथ साथ मेरे नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जरूरी है। टाइम नहीं है तो हम लोग चर्चाएं तो करते ही जाएंगे, साथ साथ नोट भी करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें एक जानकारी नोट भी दिया हुआ है कि जब ऋग्वेद के बाद में किसका स्थान आया होगा, तो ऋग्वेद के बाद का जो स्थान है वो है शतपथ ब्राह्मण का। तो प्राचीन इतिहास को जानने में शतपथ ब्राह्मण का स्थान भी आता है। यह जानकारी हुई आपकी ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद को हमने जान लिया, तो ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद था वो है सामवेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद जो था वो था सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत। तो जो गाई जा सकने वाली रचनाएं थी, गाई जा सकने वाली रचनाएं, उन्हें ही सामवेद में रखना चाहिए। मतलब भारतीय संगीत का जनक इसी को कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। यहां से कि भाई अब जो चीजें हैं ऋग्वेद में हो गई, अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो गा के सुनाओ, गाई जा सके। अब ये जो हमने बोला ओम भूर्भुवः स्वः, तो इसकी कोई ना कोई गा के कुछ नहीं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। अब ये गाना लगे ना कि एक गाने से आने लगा कि आप गा के आप बता सकते हो कि भारतीय संगीत का जनक इससे माना जा सकता है, सितार, तबला, यहां से इन सब चीजों का जन्म हुआ। ठीक है, ये हुई सामवेद की बातें। और इसको जो पढ़ने वाले थे, इसके पाठकर्ता को हम लोग उदात्र या उद्गाता, कई जगह लिखा जाता है उद्गाता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इसे इंग्लिश में भी हम यही कहेंगे, उद्गात या उदात्र, इस तरह की स्पेलिंग होगी। पाठकर्ता को उदात्र कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी माना जाता है, इसको सबसे पहले जो देखा गया था सामवेद के बारे में, किसने जानकारी दी थी, वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी, इन्होंने सामवेद के बारे में बताया। इसके बाद का वेद जो है वो है, सामवेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञ के समय या बलि के समय नियमों का संकलन, मतलब कर्मकांडी वेद था ये, कर्मकांड वाला, कि आप बलि के समय कुछ नियम होंगे, शादी ब्याह के समय कुछ नियम होंगे कि रात भर जगना है तभी शादी होगी। हिंदू रिवाज में होता है वो जगेंगे, सुबह विदाई होगी। अच्छा, वो बलि वली देंगे तो कर्मकांड कैसे किए जाएंगे। इन कर्मकांडों में जो यज्ञ के समय किए जाते हैं वो यजुर्वेद से आते हैं। ठीक है, यज्ञ वगैरह, यज्ञ से यज्ञ, इस तरह की कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, और इसी को कहा जाता है रिचुअल्स जो है हमारे, उनको फॉलो किया जाता है। यज्ञ के समय इनको फॉलो किया जाता है। और इसके पाठकर्ता जो कहलाते हैं उन्हें हम कहते हैं अध्वर्यु। जो इसे पढ़ते थे उसे हम क्या कहते हैं, अध्वर्यु।
ये गद्य, ये पहला इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मतलब ये किसमें किसमें है? प्रोज एंड वर्स, गद्य और पद्य दोनों, इकलौता ऐसा वेद है। तो ये कहानी हुई कि ये हमने जाना यजुर्वेद के बारे में। अब यजुर्वेद के बाद जो आखिरी सबसे वेद था वो वेद था अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे आखिरी का वेद है। सवाल बनता है विच वॉज द फर्स्ट वेद, जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। इन्हीं वेदों को संहिता भी कहा जाता था, जो संकलन किया गया तो संहिता भी कहा जाता था। तो चारों वेद को जो संकलन किया गया इसे कहा गया संहिता। तो सबसे पहला जो सबसे पुराना वेद था वो वेद ऋग्वेद था, और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद था। अथर्ववेद के रचयिता माने जाते हैं अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि, इन्हीं के नाम पे इनका अथर्ववेद, इस वेद को अथर्ववेद कहा गया। ठीक है, इससे क्या जानकारियां मिलती हैं? इससे जानकारियां क्या मिलती हैं? इससे हमें रोग निवारण, जादू टोना, है ना, अंधविश्वास और विश्वास, अंधविश्वास या विश्वास, प्रायश्चित, औषधि, इन सब के बारे में जानकारी जो मिलती है वो अथर्ववेद से मिलती है, जो सबसे बाद का वेद था। अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति, मतलब जो राजा होता था, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, डॉटर्स ऑफ किंग और प्रजापति। अथर्ववेद में सभा